हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम की। ठीक है, नंबर सिस्टम का आज आपका दोस्तों पार्ट 10 रहेगा। ठीक है, पार्ट 10 9 पार्ट मैंने करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम पार्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे। 9 पार्ट करा दिए हैं, आज आपका 10वां पार्ट है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, पूछा क्या गया है आपसे, 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का हमको योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 30 तक संख्या कैसी होंगी? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे दोस्तों? 30 तक जाएंगी। क्लियर है? तो ये कैसी संख्या है दोस्तों? क्रमांगत संख्या है। क्रमांगत संख्या कैसी होती हैं? 1 से स्टार्ट हो रही है और चलती जाती हैं। क्लियर है? टेट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, इसको करने का आसान तरीका देख लीजिए क्या है। ठीक है, करना क्या होता है दोस्तों, जब भी आपसे योग पूछा जाएगा तो करना क्या होता है, फर्स्ट वाली संख्या लेंगे, फिर लास्ट वाली संख्या लेंगे। क्लियर है? लास्ट वाली संख्या क्या है? 30। 2 से कर देंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई करना है जितनी संख्या है उतने से। संख्या कितनी है दोस्तों? टोटल 30 है, 30 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ गई? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई। अब 1 और 30 को जोड़िए, कितना हो गया? 31। 2 से करना है डिवाइड, मल्टीप्लाई कितना है? 30 है। अब आपका 2 से 30 कट जाएगा, 15 बारी 15 का कर दो मल्टीप्लाई, 15 एकम 15 का 5, कैरी का कितना रहेगा? 1 रहेगा। 15 3 45 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा? 46। तो आंसर आ गया 465। क्लियर है? 465 मतलब डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई करना है जितनी संख्या होंगी उतने से। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक कितनी संख्या? टोटल 30 संख्या आपके पास, तो 30 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर होगी दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? क्लियर है? 80 तक और सम संख्याओं की बात हो रही है। तो पहली सम संख्या क्या होगी? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, और ये कहाँ तक होगी दोस्तों? 80 तक की बात हो रही है। क्लियर है? कहाँ तक बात हो रही है? 80 तक की बात हो रही है। तो करेंगे क्या दोस्तों? वही करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कौन सी संख्या है? 2, प्लस लास्ट कौन सी संख्या है? 80 है। डिवाइड करेंगे 2 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे जितनी संख्या है उतनी संख्या से। क्लियर है? अब आप यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा आंसर। आप सोचेंगे 80 तक की बात हो रही है, 80 संख्या है हमारे पास, 80 से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं करना, टोटल संख्या आपके पास 80 है। तो 80 में से बात किसकी हुई है दोस्तों? सम संख्या की। जब टोटल संख्या आपके पास 80 है तो 80 में से 40 का क्या होंगी दोस्तों? सम संख्या होंगी, और 40 क्या होंगी दोस्तों? विषम संख्या होंगी। बात क्लियर हुई दोस्तों कि नहीं हुई? टोटल संख्या आपके पास 80 है, तो 80 में से 40 सम होंगी, 40 विषम होंगी। सम संख्या पूछा गया है ना 80 तक, तो 80 तक कितनी संख्या होंगी दोस्तों? 40 सम संख्या होंगी। कैसे होंगी? 2 4 6 8। 2 के बाद 3 आता है, छोड़ दिया। 4 के बाद 5 आता है, छोड़ दिया। 6 के बाद 7 आता है, छोड़ दिया। 8 के बाद 9 आएगा, छोड़ देंगे। इसी तरह से 1 को छोड़कर एक संख्या चलेगी, तो 80 में से 40 संख्या ही तो बचेंगी। क्लियर दोस्तों? 80 संख्या है तो 40 सम होंगी, 40 विषम। इसीलिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 40 से करेंगे। 2 से लेकर 80 तक कितनी सम संख्या हो जाएंगी? टोटल 40 हो जाएंगी। समझ में आ गई दोस्तों बात? 2 और 80 कितना हो गया दोस्तों? 82। 2 से करना है डिवाइड, मल्टीप्लाई 40। 2 से काट दो 40 को, 20 बार कटेगा, 20 का कर दो मल्टीप्लाई, ये 0 लास्ट में आ जाएगा। 2 दूने का 4 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 1640 आ गया आपका आंसर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो? जिसकी समझ में नहीं आए मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? क्लियर है? ये क्वेश्चन भी आपका टेट 2013 में पूछा गया है। क्लियर है? प्रथम 35 विषम। देखिए प्रथम विषम क्या होगी? 1, उसके बाद कहाँ चलेंगे दोस्तों? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे कहाँ तक चलेंगे दोस्तों? 35 तक चलेंगे। क्लियर है? 35 तक चलेंगे। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, आपसे कह रहा है 35, आपसे कह रहा है 35 विषम संख्याएं कम मिलेंगी दोस्तों आपको। हमेशा याद रखना, ये गलती मत कर देना आप।
आप ये गलती मत कर देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप सोचेंगे 1 3 5 7 9 कहाँ तक जाना, 35 तक जाना है, क्योंकि 35 संख्याओं की बात हो रही है। अगर ऐसे करोगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? देखिए कैसे करना है। आपके पास कितनी संख्या होंगी? 70। तो 70 में से 35 होंगी दोस्तों आपके पास सम, और 35 होंगी आपके पास विषम। क्लियर है? 35 संख्या होंगी सम, 35 संख्या होंगी विषम, और टोटल संख्या कितनी होंगी? 70 होंगी। उस कंडीशन में सम संख्या की बात हो चाहे विषम संख्या की बात हो, ठीक है, चाहे सम संख्या की बात हो चाहे विषम संख्या की बात हो, आपके पास टोटल संख्या है 70, तो उसमें से 35 होंगी सम, 35 होंगी विषम। यहाँ तक बात हो रही है 35 संख्याओं की। पहली संख्या क्या होगी? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे दोस्तों? 70 से एक कम संख्या होगी कि नहीं होगी? 70 तो आपकी सम संख्या है, 70 से एक कम संख्या कौन सी होगी? विषम, 69 होगी। अब हो गई दोस्तों आपकी टोटल संख्या पूरी 35। 1 से लेकर 69 तक गिनेंगे तब आपको पूरी 35 संख्या मिलेंगी। यहाँ ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। इसीलिए कन्फ्यूज़न मैं आपका पहले ही क्लियर कर देता हूँ। क्लियर है दोस्तों? अब आप चाहें इनको गिन लीजिए, 1 और 3 और 5 7 9 ऐसे गिनेंगे तो 69 पे पहुँचेंगे, तब आपकी 35 विषम संख्या होंगी। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रही बात? इसीलिए कह रहा हूँ जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले 35 विषम संख्या या फिर 35 सम संख्या, ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले आप उसका डबल कर लीजिए। 35 का डबल कर लेंगे 70 हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप उसका डबल कर लीजिए। क्लियर है? डबल करके सॉल्व करेंगे तब जल्दी सॉल्व होगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे? वही करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट 1 है, लास्ट 69 है, डिवाइड 2 से करना है। टोटल संख्या कितनी है दोस्तों आपके पास? टोटल संख्या है 35। क्लियर है? 35 से कर दीजिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब 1 और 69 कितना हो गया दोस्तों? 70 हो गया। 2 से करना है डिवाइड, मल्टीप्लाई 35 से करना है। 2 से काट दो इसको, 35 वाली काट जाएगा। 35 35 का मल्टीप्लाई दोस्तों कितना होता है? 35 35 का मल्टीप्लाई दोस्तों होता है आपका 1225। आ गया आपका आंसर 1225, मतलब पहला ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बार बार स्क्वायर याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए। इसीलिए कहता हूँ ताकि आपके सामने, अब यहाँ पर देखिए 35 35 का आपको स्क्वायर करना था। अगर आपको याद है तो एक बार में कर देंगे, याद नहीं है तो कैलकुलेशन से करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। इसीलिए कहता हूँ स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 51 + 52 + 53 + 100 तक का मान आपसे पूछा गया है, क्या होगा? क्लियर दोस्तों? वही करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट क्या है दोस्तों आपका 51, लास्ट क्या है 100 है, डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे जितनी संख्या है उतनी से। अब 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होंगी दोस्तों? ये 1 से लेकर 100 तक होती तो पूरी 100, लेकिन 51 से पूछा गया है तो 1 से लेकर 50 तक हमको नींद नहीं दी गई, उसे माइनस कर देंगे तो 51 से लेकर 100 तक कितनी हो जाएंगी? टोटल 50 संख्या हो जाएंगी। 51 से लेकर 100 तक कितनी संख्या हो जाएंगी? 50। संख्या कैसी है? क्रमांगत, 51 52 53, तो कितनी हो जाएंगी? 51 से लेकर 100 तक पूरी 50 संख्या हो जाएंगी। अब 51 100 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 151 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कितना? 50। अब 2 से काट दो 50 को, 25 बारी जाएगा, इनका कर दो मल्टीप्लाई। 25 से कम 25 का कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है? कैरी का कितना आ जाएगा? 2। 25 पंजे 125, कैरी का 2 जोड़ देंगे 127, 127 का 7 आ जाएगा, कैरी का 12 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 25 से कम 25, 25 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो 37 75 आपका सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों? 60 के स्क्वायर तक जा रहा है। उसका योग पूरे का पूछा गया है, क्या होगा? अब देखिए टाइप चेंज हो चुका है, स्क्वायर वाला यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? n × n + 1 × 2n + 1, और पूरे का बटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक बात इसमें याद रखना आप, कौन सी बात? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कहाँ तक जा रही? 60 तक। तो ये कौन सी संख्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या है। सम संख्या के लिए पूछा जाएगा या फिर विषम संख्या के लिए पूछा जाएगा तो उसके लिए तरीका अलग रहेगा। ये क्रमांगत संख्या है तो क्रमांगत संख्या के लिए ये वाला फॉर्मूला रहेगा। यदि सम संख्या की बात होगी, विषम संख्या की बात होगी तो उसके लिए फॉर्मूला अलग रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको क्रमांगत संख्या हो
मतलब प्राकृतिक संख्याएं हों स्क्वायर वाली, तो ये फॉर्मूले से आपका सॉल्व होगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। आप देखिए इसको कर लेते हैं। एन कितना है दोस्तों, आपका एन हो जाएगा 60, आप यहाँ पर 60 रख लीजिए। क्लियर है, एन आपका 60 है, 60 में एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई एन आपका 60 है, 60 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो 120, 120 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 121, ये हो जाएगा 121, और पूरे का बटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, आप देखिए 6 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बारी, 10 बार ये आपका डिवाइड हो जाएगा 6 से। क्लियर है, अब क्या करेंगे, पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई दोनों का आप करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 7381। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7381 हो जाएगा। इसका पूरे का मल्टीप्लाई आपको इससे करना है तो क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, बस आ गया आपका आंसर। तो 7381 जीरो किस ऑप्शन में है, 7381 जीरो सी ऑप्शन में है। ये हो गया दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है, जब भी आपकी प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर का योग पूछा जाएगा ये फॉर्मूला लगा दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर का योग पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर कैसी संख्याएं हैं, 2 4 6, कैसी संख्याएं दोस्तों, सम संख्याएं। इस बार प्राकृतिक संख्या नहीं है, सम संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया था कि सम संख्या और विषम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला रहेगा और प्राकृतिक संख्या के लिए क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात हो रही है सम संख्या की, तो इसे देख लीजिए। इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, n इंटू एन प्लस 1। क्लियर है, n प्लस 2 ये रहेगा दोस्तों आपका सम संख्या के लिए पूरे का बटा 6। ये रहेगा दोस्तों, आपको बता दूं मैं, सम संख्या और विषम संख्या दोनों के लिए रहेगा ये फॉर्मूला। क्लियर है, चाहे सम संख्या निकालो चाहे विषम संख्या निकालो, दोनों के लिए यही फॉर्मूला रहेगा आपका। क्लियर है, यहाँ पर कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो रख दीजिए। n कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 तक जा रहा है, 20 हो जाएगा आपका, n 20 हो गया। क्लियर है, इंटू 20 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है, इंटू 20 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इस पूरे का बटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है, 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21। क्लियर दोस्तों, कट गया। अब देखिए 2 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा 10 बार। क्लियर है, ये भी कट गया। इन दोनों का कर लो पहले मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 का 4, कैरी का 1 रहेगा, 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। अब इसका पूरे का मल्टीप्लाई इससे करना है तो एक जीरो बढ़ा देंगे लास्ट में, तो 1540 आ जाएगा आपका आंसर। 1540 मतलब बी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। करना क्या है, 7 का और 22 का मल्टीप्लाई किया, 7 का 22 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 154 होता है। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा लास्ट में, आ गया दोस्तों आपका आंसर। क्लियर है, तो सम संख्याओं का स्क्वायर होगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और यही फॉर्मूला दोस्तों आपका विषम संख्या के लिए रहेगा। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का प्लस 7 का कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, ये 25 के स्क्वायर तक जा रहा है और पूरे का योग हमसे पूछा गया है। संख्याएं दोस्तों कैसी हैं, 1 3 5 7 विषम संख्याएं हैं। क्लियर है, और स्क्वायर वाली। तो मैंने आपसे क्या कहा था, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम, क्या फॉर्मूला रहेगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और इस पूरे का बटा कितना, 6 हो जाएगा। चाहे आपसे सम संख्या पूछे चाहे दोस्तों आपसे विषम पूछे, दोनों के लिए यही फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है, आप देखिए n कितना है आपका, 25 है, आप यहाँ पर 25 रखिए इंटू 25 n है, 25 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26 इंटू 25 आपका n है, 25 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। पूरे का बट्टा कितना, 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से ये कट जाएगा कितनी बारी, 9 बारी। क्लियर है, और 2 से आप इसे काटेंगे कितनी बारी कट जाएगा, 13 बारी। 13 निम्मा कितना होता है, 13 निम्मा होता है दोस्तों 117 होता है। क्लियर है, 13 निम्मा होता है 117, तो 117 का मल्टीप्लाई अभी आप में कितने में करना है, 25 में करना है कि नहीं करना। तो 113 का मल्टीप्लाई आप कितने में करेंगे दोस्तों, 25 में, और कर दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। कर देते हैं। क्लियर है, 25 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 25 सत्ते 175 होता है। 175 का 5, कैरी का कितना आ गया, 17। 25 एकम 25, 25 में 17 जोड़ेंगे कितना होगा, 42। 42 का कितना आ जाएगा, 2, कैरी का रहेगा 4। 25 एकम 25, 25 में 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 29। 29 25 आपका सही आंसर हो गया। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले हमने 13 का 9 का मल्टीप्लाई किया 117, फिर 117 में क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है। आ गया आपका आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया, फॉर्मूला आपको याद रहेगा।
सम संख्या और विषम संख्या के लिए एक ही फॉर्मूला है और प्राकृतिक संख्या के लिए अलग है, वो भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, 20 के क्यूब तक जा रहा, पूरे का योग पूछा गया है। संख्या कैसी है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 क्रमांगत संख्याएं। क्लियर है, क्रमांगत संख्याएं। इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, जब क्यूब वाला दिया जाएगा तो, जब क्यूब वाला दिया जाएगा तो क्या फॉर्मूला रहेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, और इस पूरे का स्क्वायर रहेगा, इसका पूरे को क्या रहेगा, स्क्वायर। क्लियर है, जब भी आपकी प्राकृतिक संख्या हो और क्यूब वाली संख्या हो, सभी का योग है, ये फॉर्मूला रहेगा आपका, बस लगा दीजिए आपका आंसर। n कितना है दोस्तों, n रहेगा आपका कितना रहेगा, 20 रहेगा, इंटू n आपका 20 है, 20 में एक जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। क्लियर है, और ये पूरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए ये आपका मल्टीप्लाई में ही तो है, तो 20 मल्टीप्लाई 21/2 रख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही तो है, तो 2 से काट दो, इसको कितनी बारी कटेगा, 10 बारी कटेगा। क्लियर है, तो बचा क्या आपके पास दोस्तों बचा क्या, 10 गुणे 21 और इसका पूरे का होल स्क्वायर ही तो बचा। क्लियर है, अब 10 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 100। क्लियर है, इंटू 21 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 441 होता है। पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 441 का 1 में करेंगे तो 441 ही रहेगा, और 2 जीरो इसमें ऐड हो जाएंगे। ये हो गया आपका सही आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन दोस्तों आपका मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि किसी को कहीं पर कोई भी डाउट ना रह जाए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हों। क्लियर है, कहाँ से, 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या ऐसी होंगी जो हमारी 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। किस किस से, 2 से और 3 से, दोनों से विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 2 का और 3 का ले लेंगे हम एलसीएम। क्या ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे 2 और 3 का। क्लियर, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा 6। तो हम क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे इस 1 में भी और 6 से भाग देंगे इस 200 में भी। अब देखिए 1 में 6 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो छोड़ देंगे, नहीं जा रहा, तो 200 में चला जाएगा तो 200 में देंगे 6 का भाग। कितनी बारी जाएगा दोस्तों, इसमें 6 का भाग देंगे, 6 तिहाई 18, 2 बचेगा 20, 6 तिहाई 18। जो शेष बच गया उससे कोई मतलब नहीं है, जितनी बार कट गया उससे मतलब है। 33 बार कट गया, इसका मतलब 33 संख्याएँ ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। 33 संख्याएं ऐसी हैं, जो शेष बच गया उससे कोई मतलब नहीं है। तो 33 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। आपका आंसर सही हो जाएगा बी। क्लियर है दोस्तों, इसमें भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे, इसमें जाएगा तो देंगे, नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे। इसमें गया है 33 बारी, जो शेष बच गया उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हों। कहाँ से लेकर पूछा गया है, 100 से लेकर 400 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो किससे विभाजित हों, 5 से भी 7 से भी। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, यही तो मैंने बताया अभी। 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 5 और 7 का कितना आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा। 35 से इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे। पहले यहाँ पर 1 था तो 1 में तो 6 का भाग नहीं गया था, तो छोड़ दीजिए। लेकिन इस बार यहाँ पर 100 है, 100 में 35 का भाग जा सकता है, तो भाग जा सकता है तो देंगे। कितनी बार जा सकता है दोस्तों, 35 दूनी 70, 2 बार जा सकता है। जो जा सकता है उतनी बार ही देंगे, जो शेष बच गया उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, 35 दूनी 70 तक कट गया, 100 में कितना शेष बचा, 30, भाग नहीं जा सकता, छोड़ दीजिए। जितनी बार जा सकता है बस उतनी बार भाग देंगे। क्लियर है, अब यहाँ 400 में देना है, 400 में दे दीजिए 35 का भाग। कितनी बारी जाएगा, 35 एकम 35 चला जाएगा, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, फिर से 35 एकम 35 चला जाएगा। क्लियर दोस्तों, 11 बारी चला गया, जो शेष बच गया कोई मतलब नहीं। यहाँ पर गया है 2 बारी, यहाँ पर गया है 11 बारी। क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे, जोड़ना नहीं है दोनों को। आप ये सोचेंगे 2 बार यहाँ पर गया है, 11 बार यहाँ पर गया है, दोनों को जोड़ दो, 13 आपका आंसर आ गया, गलत हो जाएगा। दोनों का अंतर करना है दोस्तों, इस बात को आप याद रखना। क्लियर है, 11 का 2 का अंतर कितना आ जाएगा, 9 आ गया आपका सही आंसर 9। जोड़ना नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। अगर इस वाली संख्या भाग जाता है तो दे दीजिए। क्लियर है,
बाद वाली में भी जाएगा उसमें भी दे देंगे, दोनों का कर लेंगे अंतर। अगर पहली वाली में नहीं गया कोई बात नहीं, बाद वाली में दे दीजिए, जो आ जाएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।